नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज इस वीडियो में हम समझेंगे बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है लेकिन देखने में वो टफ लगता है। सबसे बड़ी इसकी खासियत इस क्वेश्चन की यही होती है कि आप इसकी टफनेस को पहचान जाएं, इसके बेसिक स्ट्रक्चर को पहचान जाएं। अगर आप एक बार क्वेश्चन को पहचान जाएंगे तो फिर आसान मतलब इसमें कुछ करना ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे समझिए कि आपको जोड़ना है 42 + 37 ऐसे जोड़ना है। तो मेन प्रॉब्लम इस क्वेश्चन की यही है कि आप इस क्वेश्चन को बस पहचान जाएं। कैसे पहचानेंगे ये आप देखिए। इसलिए बिल्कुल जो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर ये आपका आइडेंटिटी, सबसे पहली चीज तो आपको आइडेंटिटी याद हो। कौन सी आइडेंटिटी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीनों आइडेंटिटी बहुत ज्यादा यूज होती हैं, इसलिए इन तरीके के क्वेश्चंस में यही तीन आइडेंटिटी बहुत ज्यादा यूज होती है। बाकी की जो 4 या 5 और आइडेंटिटी हैं वो भी आप याद करिए। जितनी ज्यादा आपको आइडेंटिटी याद होंगी उतना आपको फायदा होगा। इस पे क्वेश्चन बात करते हैं। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी ए क्यूब यानी कोई संख्या है जिसका क्यूब होना चाहिए। यहां पर भी जो संख्या हो उसका परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। अपान में देखिए ये उसी संख्या जो यहाँ पे है उसी का स्क्वायर होना चाहिए, माइनस इन संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन और फिर प्लस बी स्क्वायर। अगर मुझे आइडेंटिटी पता है तो मैं क्या करूंगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह पे क्या लिखूंगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं जानता हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अपान में ये ऑलरेडी दे रखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है ये आपका सेम है। ये क्वेश्चन फ्रेम ही इस तरीके से होता है कि ये सब आपको बना बनाया मिलता है, यानी आपको सिर्फ क्या करना है, a प्लस बी, यही इसका आंसर होगा। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, तो उसका आंसर क्या हो जाता है, a प्लस बी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि a और b की जगह पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे देते हैं। अब वो होल नंबर भी हो सकता है, वो डेसिमल नंबर भी हो सकता है, वो फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है। तो आपको होल नंबर्स जैसे जोड़ते हैं, डेसिमल नंबर जैसे जोड़ते हैं और होल नंबर फ्रैक्शनल नंबर जैसे जोड़ते हैं आप ऐड कर दीजिए। जैसे क्वेश्चन ये देखिए बिल्कुल इसी का 2 कॉपी क्वेश्चन है, बस ये न्यूमेरिक वैल्यू में है। तो आपको यानी मतलब का काम क्या है कि 47 और 25 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अगर आप इस क्वेश्चन के बेसिक स्ट्रक्चर को समझ गए हैं, ये पूरा सॉल्व नहीं करना है। अगर आप बेसिक तरीके से जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। 47 का क्यूब निकालेंगे, 25 का क्यूब निकालेंगे और ये सब करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। जो कि मेन मकसद क्या है कि सिर्फ इनको ऐड कर देना है। 7 5 12 कैरी 1 5 और 2 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन क्या है, आप इसको समझिए, बेसिक स्ट्रक्चर पे काम करिए कि अगर आप क्वेश्चन प्रॉब्लम को पहचानना सीख जाएंगे तो सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे बड़ी इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप इसको पहचान नहीं पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखते हैं जो, ये तो बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर बना बनाया है। कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको यहाँ बने बनाए मतलब बिल्कुल इसी तरीके से दिख नहीं रहे होंगे, तो आपको बस समझना होगा कि हाँ ये वही क्वेश्चन है। तो अगर करना भी फिर वही है, आपको ऐड करना है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप अगर इसको देखेंगे 0.008, यहाँ पे आप देखेंगे कि दिखाई नहीं दे रहा है, ये क्यूब है, लिखा नहीं गया है। लेकिन अगर आपको याद है तो आप देखेंगे कि ये 2 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है। क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है इसका मतलब ये क्या है, ये 3 के बाद पॉइंट है, यानी कि ये क्या लिखा हुआ, इस स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है। आपको लिखना होगा 0.2 का क्यूब प्लस ये देखिए क्या है 0.3 का क्यूब। मैंने आपसे कहा ना कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं होगा तो आपको बस समझना होगा। ये मैं करके आपको दिखा रहा हूँ, आपको करना नहीं है। एक बार पहचान गए कि यहाँ पे ये क्या होगा, 0.2 का क्यूब होगा। और ये देखिए क्या है, 0.2 का स्क्वायर है माइनस 0.2 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर। तो ये फिर से उसी बेसिक स्ट्रक्चर में हो गया। यानी मतलब की चीज क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ 0.2 प्लस 0.3 ऐड कर देना है और आपका आंसर 0.2 प्लस 0.3 यानी आंसर आपका 0.5। ये आपको यहाँ पे a क्यूब दे रखा है, यहाँ पे b क्यूब दे रखा है, यानी a की वैल्यू 57 है, b की वैल्यू 34 है।
लेकिन यहाँ पे वो जो स्ट्रक्चर होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वैसा कुछ नहीं दे रखा है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है, कई बार बच्चे क्या करते हैं इसी को ऐड करके भी आंसर लिख ही देते हैं और टिक कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन अभी आपका प्रिपरेशन का पार्ट है, तब तक आप सारे स्ट्रक्चर को मैच करिए ताकि आपको देखने में पहचानने में आसानी रहे। जैसे इसी के स्ट्रक्चर को मैं लिखता हूं, ए स्क्वायर यानी 57 का स्क्वायर माइनस 57 इंटू 34 प्लस 34 का स्क्वायर। तो ये तो 34 का स्क्वायर देखिए मैच कर रहा है, ये वाला पार्ट नहीं मैच कर रहा है। तो देखिए 57 यहाँ पे क्या है, कॉमन है, तो 57 अगर आप कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा 57 माइनस 34। अब देखिए 57 इंटू माइनस कर दीजिए, 7 में से 4 गया 3, 5 में से 3 गया 2, तो देखिए 57 इंटू 23 यही लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप एक बार देख लीजिए, पहचान लीजिए कि हो सकता है ये उसी स्ट्रक्चर में लिखा हो, बस उस फॉर्म में ना लिखा हो। तो अगर आप एक बार पहचान जाएंगे तो आप सिर्फ क्या करेंगे, इनको अगर बीच में प्लस का साइन है तो आप ऐड कर देंगे, 7 4 11 6 और 3 9, और अगर माइनस का साइन है तो माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं, यानी जहां ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी वहां आपको सिर्फ ए प्लस बी करना है, और जहां ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी वहां सिर्फ ए माइनस बी करना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।